शमीना बात ये है कि जी। ये जो आपने सवाल किया, क्या बच्चों की तरबियत से पहले हम बड़ों की तरबियत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, जी। बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको लगता है कहीं बच्चों के साथ बड़ों की तरबियत की ज्यादा जरूरत है या बच्चों की ज्यादा बहुत जरूरत है? ज्यादा, किसकी ज्यादा नहीं, जरूरत बहुत लगती है ज्यादा आपको? वालिदैन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब जी। वालिदैन की पता होगा तो ही तो अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। जब उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा तो वो बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? जब हम शुरू में आए थे तो मैं जब कुरान खानी में जाती थी, बहुत सारे लोगों को देखती थी, औरतों को, कि वो कहती थी हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। तो जब समझ में नहीं आता था जी। कि क्यों कहती है, लेकिन अब समझ में आता है कि वो बच्चों के लिए जी। क्यों कि वो जो टाइम बाहर देती हैं वो अगर अपने बच्चों को दें, खुद दुआ करें और खुद उनके सामने एक मिसाल बने, तो मेरा नहीं ख्याल के बच्चे कुछ तो सीखेगा घर में, राइट, है ना। दूसरी बात ये कि अभी एक भाई ने कहा कि हम मगरिब के टाइम घर में आ जाते थे। यहाँ भी अगर आप अपने बच्चों को पूरा टाइम दें और पूरा वक्त दें, पूरी तवज्जो उनके ऊपर रखें, तो मेरा नहीं ख्याल के बच्चे नहीं समझ, क्योंकि स्कूल में अगर वो 6 घंटे रहते हैं तो बाकी सारा वक्त तो घर में रहते हैं, है ना। वो आपको भी वॉच कर रहे होते हैं, वो आपको भी देख रहे होते हैं। हमारी एक हमारे यहाँ सोच की कमी है थोड़ी सी, हमें अपनी सोच खुली रखनी चाहिए। आप ये कह रही हैं कि सोच की कमी है, हमें अपनी सोच को चेंज करना है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा अपने बच्चों के लिए। देखिए हम यहाँ आए हैं जी, हम यहाँ जी पॉजिटिव, हम यहाँ आए हैं तो इसलिए नहीं आए कि हमारे बच्चे, और अभी भाई ने बोला यो करके बोलते हैं और ओ करके बोलते हैं, नहीं, इसलिए नहीं आए हम तो इन्हें बेहतरीन बनाने के लिए लाए हैं। बिल्कुल। तो हम अगर बेहतरीन बनाने के लिए लेकर आए तो हम बेहतरीन बना सके या नहीं बना सके, हम उनको रिश्ते दे सके या नहीं दे सके, या हमने उनको दूर कर दिया, रिश्तों से भी दूर कर दिया, उनकी तरबियत में भी हमारी कहीं कमी है जो हम। जी समीना आप अपने इर्द गिर्द देखें, क्योंकि हम पूरे कनाडा की तो बात नहीं कर सकते। आप अपनी इर्द गिर्द अपनी कम्युनिटी में देखें कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे खराब हुए या जिनके बच्चे बहुत अच्छे हुए। बिल्कुल सही बात है। और फिर उनके पेरेंट्स को देखें कि क्या फर्क है उनके पेरेंट्स में और उन दूसरे बच्चों के पेरेंट्स में। फर्क ये है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज के फारिग हो जाते हैं, ठीक है, फिर हम किट्टी पार्टीज कर रहे होते हैं, फिर हम वो ब्रेकफास्ट पार्टी कर रहे होते हैं, फिर हम लंच पार्टी कर रहे होते हैं। वो बच्चे आते हैं, आके सीधे वो जब देख रहे हैं कि माम बिजी है तो वो अपने कमरों में जाते हैं, बैग रखते हैं, चेंज करते हैं और वो अपने फोन पे या अपने कंप्यूटर पे लग जाते हैं। मैं इसके ऊपर कुछ कहूँ आप? जी आप कहें। जी देखिए मेरे 6 बच्चे जी मेरे 6 बच्चे हैं, ठीक है, 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। एक AIG का मैनेजर है, एक जो है दुबई में एक बहुत बड़ा कंपनी का मैनेजर है, एक यहाँ पे अभी टोरंटो पुलिस में जाने वाला है, ठीक है। 3 बेटियां हैं, एक का मियाँ स्क्वाड्रन लीडर है, दूसरे का मियाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तीसरे का मियाँ जो है वो अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ी पोजीशन पर है। और मेरा कोई बच्चे ने आज तक, मुझे जहां तक याद है, कोई नमाज छोड़ी हो, कोई नमाज छोड़ी हो। मैं पता है उनसे बातचीत बंद कर देता था जब वो मेरे कमांड्स के खिलाफ जाते थे। मतलब मैं उनको कहता था अगर तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो मुझसे बात मत करो। जब तुम अपने अल्लाह को नहीं जानते हो ना तो तुम मुझे भी मत जानो तो अच्छा है। और मैंने आपको ये पहले भी बताया, ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान की जो ग्रूमिंग है वो घर से शुरू होती है। चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। अल्लाह ताला के हमें, अगर हमारे कनाडा की लाइफ बिल्कुल खत्म, यानी कोई फायदा ही नहीं होगा हमारे, हम 20-25 साल यहाँ गुजार के चले जाएं और पीछे बच्चों को क्या छोड़ के जाएंगे? अगर हम कब्र में जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, बच्चों को क्या दिया हमने? देखिए भाई, बढ़िया बच्चा जो है वो सदका जारिया है, बच्चा आपका सदका जारिया है। मेरी बात याद रखिए। आपकी बात काटे कहूँ कि हम बच्चों को लाए थे बेहतरीन इंसान बनाने के लिए। हम इसलिए नहीं लाए थे कि बच्चे जब जवान हो जाएं, जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो बच्चे हमें कहें कि आप अलग चले जाएं, हम अलग चले जाएं, और ज्यादा बूढ़े हो जाएं तो वो हमें ओढ़े जम में डाल दे। नहीं, तो यहाँ पे तो आप ये देखें ना कि यहाँ पे तो लोग यही करते हैं कि जब बच्चे, जब बूढ़े पेरेंट्स हो जाते हैं तो ओल्ड एज में डाल देते हैं, या बीमार होते हैं तो रखते नहीं आके सिस्टम के अंदर। उनके दिमाग में बचपन से ये डाल रहे होते हैं माँ बाप कि नहीं इसने तो अलग रहना है, हमने तो अलग रहना है, यहाँ कोई साथ नहीं रहता। मेरे 2
2 बेटे हैं माशाल्लाह। मैं जब भी देखती हूँ लोग मुझे कहते हैं यहाँ तो कोई साथ नहीं रखता, रजिया तुम पता नहीं क्यों साथ रखे होती हो। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मेरे साथ एक कॉलर है। जी हेलो जी। हाँ समीना, बहुत अच्छी बात हो रही है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ समीना, ऐसे ये तो हम एक सेकंड जी जी, मैं 2 कॉलर को ज्वाइन करूँ। जी जी बोलें जी जी जी। तो एक सेकंड आप रुके, इनको ले रही हूँ जरा, कॉलर को साथ ले रही हूँ, इनका मैसेज ले लूँ। जी जी बोलें। जी सर, हेलो समीना, बोलो। जी बोलें 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 जी। हाँ समीना, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बात ये है कि अक्सर यहाँ पर जो पेरेंट्स की खैर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि कुछ स्टेज में ये भी होता है कि भाई अब जैसे भाई कह रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ये होता है कि देखिए हम है ना यहाँ पे जो ना इसमें जो चैनल इस पे प्रोग्राम में ना हम लोग जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या आप अपनी पर्सनल लाइफ देखें, हम आप लोग के बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं जो लोगों के मसाइल हैं, तो उसमें हम बताना चाहते हैं कि लोगों में क्या कमी है। लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं फाइनेंशियली, तो जो माँ होती है वो भी जॉब कर रही होती है, जो बाप होता है वो भी जॉब कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली जब दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे होते हैं तो फिर वो दोनों थके हुए घर आते हैं अगर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल फ्रेश रहेंगे कि वो एक चीज पे नजर रख सके। बीच में गैप आता है, या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि घर में रहने के बावजूद भी आपस में वो पेरेंट्स के जो और आपने बहुत प्यारी बात की, बल्कि आप देखें शुरू में जब ये लोग आते हैं तो यहाँ के सिस्टम भी नहीं समझ में आता, यहाँ पे काफी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि है ना, बच्चे छोटे होते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे अखराजात इतने ज्यादा होते हैं, आते के साथ ही तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है, खुद ही स्ट्रगल करके खुद ही खड़ा होना पड़ता है, तो लाजिमत है औरत भी जॉब के लिए बाहर निकलती है, मर्द भी निकलता है, फिर बच्चों का कौन टेक केयर करे, वो काफी मसले मसाइल से गुजरता है इंसान। हालात में फिर ये होता है अक्सर कि लोग आपस में जो पेरेंट्स के जो आर्गुमेंट होते हैं या उलझने रहते हैं, कुछ लोग तो अनफॉर्चुनेटली अपनी बीवियों पे हाथ भी उठाते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो जब बच्चे ये सारी चीजें देखते हैं तो वो डर और खौफ उनके अंदर पैदा होता है, उनकी जहनी और जिस्मानी दोनों चीजें उनकी नुकसान होता है उनको, और बच्चे जो है इंतहाई झगड़ालू और तशद्दुद पसंद ये चीज बनाती है। अगर पेरेंट्स के आर्गुमेंट घर में चल रहे हैं और बच्चों के सामने लड़ाई कर रहे हैं, तो इसका बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है कि वो बच्चे जो वो ये बिल्कुल, क्योंकि उनका जहन इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो सोचने की सलाहियत भी नहीं होती, तो उस चीज से मुतासिर हो रहे होते हैं। तो एज ए पेरेंट्स तो सबसे पहले जो पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने झगड़ों को अपने कमरे तक रखें, अपने बच्चों के सामने इस किस्म के झगड़े ना करें, वो इससे उनकी तो बाद में दोस्ती हो जाएगी, लेकिन बच्चा जो है वो एक बिल्कुल अलग ही उसकी सोच दिमाग में पिनप रही होती है कि वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसको क्या करना है। देखिए ना, अब आप जैसे हम अपने मुस्लिम्स की बात करें, अभी ये मेरे ख्याल से 4-5 दिन की बात है, मिसिसागा की एक मस्जिद में एक मोहम्मद नाम के बच्चे ने आकर के वो अटैक करने की कोशिश की, और वो कह रहा था कि आई हेट मुस्लिम्स, वो वहाँ पर कह रहा था कि मैं नफरत करता हूँ, तो उसको लोगों ने पकड़ा भी और जख्मी भी हुए कुछ लोग उसके अंदर, तो वो तो खुद मुसलमान था, लेकिन उसने ऐसी हरकत क्यों की और उसकी क्या कहानी थी, वो इस तरीके से इस हालात में क्या स्टोरी थी, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस तरह इस पहुंचा, चल रहा था, क्या उसको मेंटल हेल्थ का इशू था या उसके अपने घर में मसले मसाइल थे, तो ये तो जैसे बातें डिटेल्स इतनी ज्यादा नहीं बताई गई है टीवी के ऊपर, लेकिन कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन उसके घर में होगी ना, जिसकी वजह से उसके दिमाग पे इतना बुरा असर हो गया और वो इस नेच पे पहुंच गया कि वो अटैक करने पहुंच गया। तो ये एक पूरे यहाँ पर यकीन करें इतने लोगों से मिलो तो इंतहा अफसोस होता है, क्योंकि जब वो शुरू में यहाँ पे आते हैं तो उनको इतना अंदाजा ही नहीं होता है कि भाई बच्चों को हमें यहाँ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और टाइम उनके पास होता नहीं है, ना ही माँ के पास होता है, ना बाप के पास होता है, तो फिर बच्चे जो है वो अपनी मदद आपके तहत ही अपने आप को ब्रॉटअप कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों को और ज्यादा जहनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जहाँ तक घर में रखने की, जैसे हम कहें कि यहाँ बच्चे बड़े होकर पेरेंट्स को नहीं रखते, यहाँ तो फिर भी पेरेंट्स अगर अच्छी जॉब करते हैं तो वो अपना जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं, लेकिन बैक होम में तो लोग जो है वो अपने पेरेंट्स को वहां भी घर से बाहर निकाल रहे हैं, वहाँ पे कुछ आशियाना नाम के और कुछ इस तरह के शेल्टर होम्स बनाए गए हैं कि जिसमें उनको रखा जाए, वो एडी के होम्स है, तो उसमें लोग बकायदा रो कर ये बता रहे होते हैं कि हमने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की, उनको पढ़ाया लिखाया, उन्होंने सब डिग्री ली, सब कुछ किया, और वो हमें जो है वो किसी भी तरह अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं, हमको यहाँ पे छोड़ के चले। आपने देखा नहीं कि एडी जो वहाँ पे एक बना हुआ था, तो वहाँ पे भी कितनी दफा स्टोरियां हाईलाइट की गई हैं, वहाँ पे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया सुनाया जो है, पाकिस्तान चाहे कनाडा हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ पे ओल्ड हाउस बन गए हैं, वहाँ पे भी कोई इस तरह के हाउस बने हुए हैं जहाँ पे आप पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं, पलट के देखते नहीं, पेरेंट्स इंतजार ही करते रहते हैं। एज ए इंसान हम कोशिश तो पूरी कर सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चे को नहीं एहसास हो रहा है तो जबरदस्ती तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ये तो पेरेंट्स को, लेकिन थोड़ा सा जो चीजें आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप अपने लड़ाई झगड़ों को अपने तक रख सकते हैं, जो अपने बच्चों के साथ
सामने नहीं लेकर आए, अपने बच्चों की तरबियत करें तो आप अपने आप को इस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करें। बिल्कुल सही बात है ये कि अगर आप हर वक्त पार्टी भी करते रहेंगे तो फिर बच्चों के लिए आपके पास कहाँ से टाइम आएगा कि आप उन पर कुछ तवज्जो कर सकें, उनके साथ कुछ बातचीत कर सकें। बच्चा सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने स्कूल में रहता है, बाकी घर आता है तो वो उसने होमवर्क किया, खाना खाया और फिर उसके सोने का टाइम हो गया, तो उसके बाद टाइम नहीं होता। फिर आप अगर जॉब पे जा रहे हैं, आप जॉब से वापस आ रहे हैं, सारे टाइमिंग इतने यहाँ पर बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल से मैनेज होती है चीजें, लेकिन इंसान करने की कोशिश कर सकता है। अब अपनी तो पूरी कोशिश करते हैं हम कि भाई हमारा बच्चा ये काम ना करे, लेकिन और बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो, तो वो अक्सर ये बात ही कहते हैं कि यहाँ पर एक मुझे खातून मिली, मैं गई थी कहीं जगह, तो वो कहने लगी कि मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे यहाँ पर आए हुए 20 साल हो गए, मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी उनकी तरबियत अच्छी तरीके से की, उनकी एक एक चीज का, लेकिन जैसे जैसे बच्चा एक सर्टेन एज पे आता जाता है तो ये बच्चा जिस माहौल में उठकर बैठ रहा है, वो कह रही मैं हमने कभी ये नहीं देखा, घर में तो हम अच्छी तरबियत कर रहे हैं लेकिन बाहर वो कौन से कहाँ जा रहा है, किस में बैठ रहा है, उठ रहा है, किन लोगों से सीख रहा है। तो हमारी ये बहुत मिस्टेक हुई कि बच्चे की जो बाहर की गैदरिंग थी हमने कभी उस पर तवज्जो नहीं करी, तो उसका नतीजा ये निकला कि वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वालिदैन ने जो उसके ऊपर ये पाबंदी लगाई है, उसको सिखाया कि भाई अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुमसे ये बात नहीं करेंगे, यहाँ पे तुम्हें इधर लेके नहीं जाएंगे, या तुम ये नहीं कर सकते। तो एक सर्टेन एज के बाद आके तो आप ये पाबंदी लगा नहीं सकते ना बच्चे के ऊपर, तो बच्चा बिल्कुल ही बागी हो गया उनका, और उनके बच्चे सारे बागी। उन्होंने कहा आपने तो सारी जिंदगी में इतना डरा डरा कर रखा, अब हम जो है वो अपनी जिंदगी को अलग गुजार। तो वो कहती मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं, हमारे चारों बच्चे अपने अलग अलग, उसमें एक बेटी और 3 बेटे, वो चारों अपनी अपनी दुनिया अलग बसा कर बैठे हुए हैं। तो ये भी ऐसी भी कहानियां लोगों की, तो ये एक पूरी बिल्कुल सी बात है, पूरी साइंस ही बन गई है कि किस तरह बच्चों को पाला जाए, किस तरह से उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि हमको अगर प्रेशराइज करके हम कोई काम करा रहे हैं तो एक सर्टेन एज तक ही करा सकेंगे, उसके बाद फिर बच्चा जब अपनी मर्जी पे आता है तो वो फिर वालिदैन की बात नहीं मान रहा होता या एहसास नहीं कर रहा होता। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हमारे यहाँ कनाडा में भी और बैक होम में भी एग्जैक्टली सेम मसले मसाइल है। वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स की कोई बात सुनना पसंद नहीं करते, और वहाँ तो धोखा देना, आपको पता है वालिदैन को, बच्चे जो है वो समझते हैं कि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनको इंटरनेट से इतना कुछ उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से चीजों को ऑपरेट करना है, तो वो क्या देख रहे हैं अपने बंद कमरे में बैठ के, कुछ भी मत पता नहीं है, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता है, वो ये समझे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है इसके। तो मैं भी ये कहती हूँ कि बच्चों पर नजर जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जो चीजों को आप रोक सकते हैं, लड़ाई झगड़ों को रोक सकते हैं और एक दूसरे की बुराइयां करने के रोक सकते हैं। अगर मदर एज ए मदर आप उसकी दादी की, उसकी फुप्पी की इस तरह से बुराइयां कर रहे होंगे उसके सामने, तो बच्चे पे गलत असर पड़ता है ना, फिर बच्चा भी यही बच्चा वो ही सीखता है जो आप सिखा रहे होते हैं। बच्चा सबसे पहला देखें एक तो ऐसी बातें, फिर माशरा इसी वजह से तो तबाही की तरफ जा रहा है। अगर सब चीजें बिल्कुल दुरुस्त हो रही थी तो माशरा तो अच्छाई की तरफ आ रहा होता है, लेकिन उल्टा ही हो रहा है, माशरा हमारा बुराई की तरफ जा रहा है। और यहाँ कनाडा में तो टाइम ही नहीं है किसी के पास, लोगों से भी आप पूछे तो वो ये कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब कर रहे होते हैं, फिर बाकी के टाइम में हमें ग्रोसरी करनी है, हमें लोगों से मिलने भी जाना है, तो वो एक अजीब गुण चक्कर में फंसे हुए होते हैं। इसमें से टाइम निकालकर हम और आप या हमारे जो भी बहन भाई कॉल्स कर रहे हैं, इसमें से हमने टाइम निकाला, हमने अपनी चीजों को स्टॉप किया और अपने बच्चों के ऊपर अगर तवज्जो की है तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इस शो के तहत, इस शो से अगर हम ये मैसेज दे सकें कि भाई अपने टाइम को आप अपनी औलाद के ऊपर सर्व करेंगे अगर, तो यकीन करें थोड़ा टाइम निकाल के अपने बच्चों को भी टाइम दें। जी आप अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े लेकर नहीं दिए, लेकिन उनकी तरबियत के लिए टाइम निकाल लिया और उनके ऊपर तवज्जो दी है, तो अल्लाह से उम्मीद तो होती है कि वो सही रास्ते की तरफ आएंगे, तो ये उनके काम आएगा। उनको ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़ों और ये बड़ी बड़ी चीजों के पीछे लगाने के बजाय उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, तो शायद हमारे मसले मसाइल जो है वो किसी हद तक कंट्रोल हो सके। समीना बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी जनाब, जी बोलिए। जी समीना, बच्चों की तरबियत का सुनहरा का उसूल जो है वो ये है कि पहली तो बच्चे की तरबियत माँ पैदा होते ही शुरू हो जाती है जी, ठीक है, और हर चीज में मियाना रवि होनी चाहिए ना, बच्चे पे बहुत ज्यादा सोचिए, और आप उसको सीधे सीधे आहिस्ता आहिस्ता ये सिखाएं कि अपने खुद करके, उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमने करना है। अच्छा एक सेकंड जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बोले जी, हेलो जी आप चुप रहे हैं एक मिनट के लिए, एक सेकंड। क्या अब सवाल अभी आपने सुना, लोगों की ओपिनियन भी सुनी, राय भी सुनी, सवाल आपको क्या डिफिकल्ट लग रहा है जरा बताएं। देखिए सवाल तो यकीनन बहुत मुश्किल है, इससे कि कोई सुनहरे उसूल नहीं है। अच्छा